Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 3, that is about periodic table and periodicity of properties. In this chapter, we are to explain periodic table and periodic properties. In the start, it has been introduced that in 19th century, chemists tried their best to arrange the elements in a systematic manner. कि केमिस्ट ने 19th सेंचुरी में एलिमेंट्स को एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है अरेंज करने की कोशिश की. एंड विद देयर एफर्ट्स व्हाट हैपेंड, पीरियोडिक लॉ वाज डिस्कवर्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियोडिक लॉ all the elements that were known at that time, they were arranged in the form of a table that was called periodic table. इन केमिस्ट की एफर्ट से पीरियोडिक लॉ बनाया गया और इस पीरियोडिक लॉ को इस्तेमाल करते हुए उस वक्त तक के जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे उन सब को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया और उस टेबल को पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया. बताया कि one of the significant features of this table was that it predicted properties of even those elements which were not discovered at that time. इस टेबल की एक अहम फीचर बताई गई कि इस टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया गया, प्रिडिक्ट किया गया जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे. यानी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी बताया गया, जस्ट गेस किया गया कि उन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज होंगी जो कि उस वक्त तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे. वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल, they were called groups, and horizontal rows were called elements. वर्टिकल कॉलम्स जो इस टेबल के थे इनको ग्रुप्स का नाम दिया गया और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको पीरियड्स का नाम दिया गया. अब ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो थी, बताया कि इट जनरली कंसाइडेड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है, दे कंसाइडेड मींस कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया. तो जो प्रॉपर्टीज में एक सीक्वेंस थी, जो ट्रेंड थी, वो भी मैच कर रही थी. तो बताया कि पीरियोडिक टेबल जो है, इट कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट्स. इट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन about the periodic table and about the things that we are to discuss in this chapter. About periodic table, it has been discussed here that with the discovery of periodic table, the study of individual properties of elements, it was reduced to study of few groups. क्योंकि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की आपस में मिलती थी, तो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो एक एक ग्रुप में आ रहे थे. अब इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की बजाय जब हम एक पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते थे, मींस कि एक ग्रुप के एक एलिमेंट को अगर हम स्टडी करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, तो वो पूरे ग्रुप की रिप्रेजेंट हो रही थी क्योंकि बाकी एलिमेंट्स की भी उससे मिलती जुलती थी. लिहाजा अब हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बजाय ग्रुप्स की स्टडी जो है वो करना ज्यादा आसान हो गई. तो इसमें डिफरेंट जो अटेम्प्ट्स थी साइंटिस्ट की एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, वो हम डिस्कस करेंगे भी. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डोब्रिनर्स ट्रायड्स. जर्मन केमिस्ट डोब्रिनर जो है, ही ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses of several groups of 3 elements which he called triads. डोब्रिनर ने ये देखा कि एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेस के अंदर एक रिलेशनशिप पाया जाता है और इस बेस पे उसने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप्स में अरेंज किया. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स
in groups of 3 each, and to each group he named triad. हर ग्रुप को उसने ट्राइड का नाम दिया. अब इन ग्रुप्स के अंदर वो रिलेशनशिप क्या था? रिलेशनशिप ये था कि जो सेंट्रल या मिडल एलिमेंट था हर ग्रुप का, उसकी एटॉमिक मास एवरेज थी अदर 2 एलिमेंट्स का. यानी 3 एलिमेंट का जो एक एक ग्रुप उसने बनाया जिसको ट्राइड का नाम दिया, तो वो ग्रुप्स ऐसे थे कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है अदर 2 एलिमेंट्स का एवरेज थी. एक ट्राइड एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो 40 है. बेरियम का जो है वो 137 है. अगर हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, यानी इनका एवरेज निकालें, तो वो स्ट्रांशियम जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास जो है उसके करीब आ जाता है. एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रांशियम जो है बताया कि इट इज एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम. तो ओनली फ्यू एलिमेंट्स जो थे दे कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे. दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस. इस क्लासिफिकेशन को कोई इतनी मकबूलियत जो है वो हासिल ना हुई. डोब्रेनर ट्रायड्स की एग्जाम्पल के तौर पर ये आगे कुछ ग्रुप्स मैंने शामिल किए हैं, और ये एक टेबल जो है इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक ट्राइड है. कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम या और कलर के साथ शो किया. इसी तरह फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम जिसको एंटीमनी भी कहते हैं, इंग्लिश नेम एंटीमनी. और उसके बाद सल्फर, सेलेनियम और टिलोरियम. इसी तरह क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन. तो ये जो ग्रुप्स हैं 3 एलिमेंट्स के, जो कि डोब्रेनर्स ट्राइड्स कहलाते हैं. अब आप इनकी प्रॉपर्टीज को जरा देखें. इस कॉलम में एटॉमिक मैसेज को शो किया गया है. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम में देखें, लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है. अगर हम 7 और 39 का एवरेज लेते हैं तो 23 बनता है, जो कि मिडल एलिमेंट सोडियम का एटॉमिक मास है. इसी तरह दूसरा टाइड कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास 137 है. अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो 88.5. मिडल एलिमेंट स्ट्रांशियम का जो एटॉमिक मास 87 है तो उसके करीब आ रहा है. इसी तरह देखें फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी. फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, एंटीमनी का 122. दोनों का एवरेज 76.5 है. मिडल एलिमेंट आर्सेनिक के मास 75 के करीब करीब है. इसी तरह सल्फर, सेलेनियम और टिलोरियम. सल्फर का एटॉमिक मास 32, टिलोरियम का 128. दोनों का एवरेज 80 आया, जो मिडल एलिमेंट सेलेनियम जो है उसके इक्वल है. SE ये एलिमेंट है, SE सिंबल है सेलेनियम. उसके बाद है क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का जो है वो 127 है. एवरेज जो आता है वो 81.25 है, जो कि मिडल एलिमेंट बोरोमीन के मास 80 के करीब करीब है. तो आपके यहाँ जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो ये थी कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम की. इसी तरह एटॉमिक नंबर के हवाले से अगर आप देखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पोटाशियम का 19 है. दोनों का एवरेज 11 आता है, जो मिडल एलिमेंट सोडियम के एटॉमिक नंबर के इक्वल है. कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम के केस में भी देखें, जो एवरेज एटॉमिक नंबर है 38, वो मिडल एलिमेंट का रहा है. फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में जो एवरेज एटॉमिक नंबर 33 है वो मिडल एलिमेंट आर्सेनिक का है. सल्फर, सेलेनियम और टिलोरियम के केस में एवरेज जो एटॉमिक नंबर है 34, वो मिडल एलिमेंट सेलेनियम के इक्वल है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है उनका एवरेज एटॉमिक मास 35, मिडल एलिमेंट बोरोमीन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है. नेक्स्ट आते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. 1860 में कैंजारो ने
कुछ एलिमेंट्स जो थे उनके करेक्ट एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए। आफ्टर दिस डिटर्मिनेशन attempts were initiated to organize the elements। कि पहली जो क्लासिफिकेशन थी डोबरिनर ट्राइड्स की, उसका तो आपको बताया कि सारे एलिमेंट्स जो कि क्लासिफाई ना हो सके, इट कुड नॉट गेट मच एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद 1860 में जब कैंजारो ने कुछ एलिमेंट्स के मैसेज जो करेक्ट नहीं थे, करेक्ट एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए, तो फिर साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट्स की एलिमेंट्स को दोबारा ऑर्गेनाइज करने की, अरेंज करने की। 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स जो है, he put forward his observations in the form of a law which he called law of octaves। ऑक्टा 8 को कहते हैं, और इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए कहा गया कि इसमें प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन एवरी 8th एलिमेंट पे आ रही थी। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से रिपीट हो रही, पहले जैसी आ रही थी, यानी पहले जैसी रिपीट हो रही थी। जैसा बताया कि उसने ये नोट किया कि देयर वाज रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिलती हैं। उसने इसको कंपेयर किया विद म्यूजिकल नोट्स। जिस तरह ये मौसीकी की सुरें होती हैं, तो उसके साथ इसको कंपेयर किया कि वो भी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स। बताया कि हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके पीरियड के, उस वक्त तक के जो मालूम नहीं थे एलिमेंट्स, उनके लिए इसके टेबल में खाली जगह नहीं थी, स्पेसेस नहीं थी, इसलिए इसको भी मकबूलियत हासिल ना हुई। नोबल गैसेस जो हैं, दे वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम, ये भी डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में डिस्कवर हुई। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स कुड नॉट गेट स्पेस इन हिज अरेंज्ड पीरियोडिक टेबल। ये इसके 3 ऑक्टेव्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद अब फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन जो है उसको 8वें नंबर की बजाय पहले के नीचे रखा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से कैसे मिल रही हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के बाहर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, इसमें अगर देखें तो हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो तो वैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जो फ्लोरीन से रिजेम्बलेंस है 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की बात है कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, जबकि फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। एक सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि इनमें पाई जाती है। दूसरा ये भी कह सकते हैं ये गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज जो है उसमें सिमिलरिटी मौजूद है। इसी तरह आप किसी भी ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं, किसी भी एलिमेंट्स को देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज नीचे वाले से मिल रही हैं। और दूसरी बात कि इस अरेंजमेंट में हम किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर लें तो जो 8वां एलिमेंट आएगा वो उसके नीचे आएगा। आप मसलन कार्बन से स्टार्ट करें, कार्बन से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वां एलिमेंट सिलिकॉन कार्बन के नीचे आया है, तो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है it is at 8th element, that's why it was named law of octaves। न्यूलैंड्स ने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए कहा, मैंने कहा ना ऑक्टा 8 को कहते हैं, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ मिल रही थी, that's why it was named law of octaves। उसके बाद है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज्ड द नोन एलिमेंट्स about 63 जो आपकी बुक में मेंशन है, उनको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज उसने अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज में, जिनको पीरियड्स का नाम दिया गया। इस तरह से ये हुआ कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे दे वर देयर इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स, जिनको उसने ग्रुप्स का नाम दिया
कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो सेम ग्रुप्स में आ रहे थे। ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, इसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। यानी मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई। He put forward the results of his work in the form of periodic law. उसने अपनी जितनी ऑब्जर्वेशंस थी या जो रिजल्ट्स थे उनको एक पीरियोडिक लॉ की सूरत में पेश किया, जिसको यूं स्टेट किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मैसेस का पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं दैट रिपीट्स टू द सेम वैल्यू आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल और आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ऐसा फंक्शन जो एक रेगुलर या स्पेसिफिक इंटरवल के बाद सेम वैल्यू पे आ जाता है, रिटर्न कर जाता है, उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब यहां पे सेम वैल्यू क्या चीज आ रही थी? प्रॉपर्टीज सेम आ रही थी, और उनकी रेपिटेशन जो आ रही थी एटॉमिक मैसेस के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करने की वजह से आ रही थी। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। नेक्स्ट बताया कि ऑल्दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इट वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज एलिमेंट्स, येट इट हैड फ्यू डीमेरिट्स इन इट। इसमें कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी थे। हालांकि इसकी जो है वो फीचर्स भी थी कि इसने कुछ जो एलिमेंट्स थे उस वक्त तक के जो अनडिस्कवर्ड थे, अननोन एलिमेंट्स थे, उनके लिए इसने वेकेंट स्पेसेस छोड़ी, और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो थी वो भी इसने डिटरमिन की, गेस की कि ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइदर टू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। हाइदर टू मीन टिल देन, कि उस वक्त के जो थे एलिमेंट्स उनके लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए एक तो गैप छोड़े पीरियोडिक टेबल में, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल हिज फेलियर टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। अब उसका पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसके टेबल में तो हर एलिमेंट को एक ही प्लेस मिली हुई है। तो डिफरेंट आइसोटोप्स जिनके डिफरेंट मैसेज होते हैं उनकी पोजीशन डिफाइन नहीं हो सकती थी पीरियोडिक टेबल में। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनका ऑर्डर जो है वो उसने रॉन्ग रखा था। यानी जिस ऑर्डर में वो आते थे एटॉमिक मैस के लिहाज से, उस लिहाज से उसने नहीं रखा था, क्योंकि अगर वो उस लिहाज से रखता तो इन दिस वे एलिमेंट्स हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज वुड बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप दैट वाज अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ में तो ये था कि एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स आने थे ऊपर नीचे, तो अगर उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं जिनका ऑर्डर उसने फिर चेंज करके लिखा, अगर वो सही ऑर्डर में लिखता तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते थे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। तो उसने क्या सजेस्ट किया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। यानी उसका ये जो फेलियर था, इसकी ये जो इस तरह से नाकामी हुई कि एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, लेकिन उसने इस ऑर्डर को खुद वायोलेट किया। उसको क्यों करना पड़ा? प्रॉपर्टीज की वजह से। मसलन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके टेबल में देखें, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक दिए गए, यहाँ पे देखें आर्गन और पोटाशियम को देखें। पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है, आर्गन का 40 है, तो आर्गन को पहले रखा, पोटाशियम को बाद में। अब उसने क्यों रखा? अगर वो पोटाशियम को पहले रखता तो पोटाशियम इस ग्रुप में आ जाती जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेज हैं, इस ग्रुप में आ जाना था उसने। इसकी प्रॉपर्टी, ये मेटल है, ये गैसेज हैं, तो आर्गन जो है इसी तरह अगर इस ग्रुप में आ जाती तो यहाँ पे ये सारी मेटल्स आ रही थी और हाईली रिएक्टिव हैं, और आर्गन जो है वो नोबल गैस है और वो अनरिएक्टिव, यानी उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। आर्गन की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से नहीं मिलती थी,
पोटाशियम की इस ग्रुप से नहीं मिलती थी, इस वजह से उसने इनको आगे पीछे रखा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास का नहीं है। इसी तरह हम और एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें टेलोरियम एंड आयोडीन। टेलोरियम का एटॉमिक मास 128 है, उसको पहले रखना पड़ा उसे, और आयोडीन 127 को बाद में। इसी तरह और एलिमेंट्स जो हैं उनको भी हम देख सकते हैं। ऑस्मियम और इरिडियम को देखें। ऑस्मियम को पहले रखा है, उसका एटॉमिक मास 194 है। इरिडियम को बाद में रखना पड़ा, उसका मास 192 है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन ग्रुप से मिलती थी, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। इसे ऑस्मियम जो इसकी प्रॉपर्टीज है फेरम, रूथीनियम, इनके साथ मिलती थी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये पोलोनियम और एस्टाटीन, इनके मैसेज सेम है। अब चाहे एस्टाटीन को पहले रखें या उसको बाद में रखें, एस्टाटीन को पहले रखें या बाद में, तो ऑर्डर जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये भी प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी की बेस पे जो है ऐसा किया गया। इससे यहाँ पे थोरियम और प्रोटेक्टेनियम को अगर हम देखते हैं तो थोरियम का एटॉमिक मास 232 है, प्रोटेक्टेनियम जो है उसका 231 है, तो प्रोटेक्टेनियम को बाद में रखा गया है और थोरियम को पहले। तो ये मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स थे उसके पीरियोडिक टेबल में, उसके ड्रॉबैक्स में ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है 1930 में पीरियोडिक लॉ में जो चेंजेस की गई। हेनरी मोजले जो है उसने डिस्कवर की न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एटॉमिक नंबर। उसने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर जो है इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, it should determine the position of the elements in periodic table, and accordingly periodic law was amended by him. He stated periodic law as the properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. ये सेम स्टेटमेंट है जो मंडीव के टेबल की थी। मंडीव के टेबल में जो मंडीव के periodic law की थी, डिफरेंस सिर्फ एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर है। कि according to Moseley, when elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, then their properties are repeated after regular intervals, to which he named periodic function. Atomic number element का जो है ये इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी चूंकि प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होते हैं, लिहाजा एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के इक्वल कह सकते हैं हम। तो एटॉमिक नंबर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की भी बेसिस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एज वेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि लास्ट चैप्टर में डिस्कस हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है अराउंड द न्यूक्लियस इनटू वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द शेल्स। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया आपको कि एटॉमिक नंबर जो है इसको हम एटॉमिक मास के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट जो है ये फिक्स्ड है एंड इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब जो आइसोटोप्स हैं, जितने भी आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के हैं उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए कहा कि इसकी फिक्स वैल्यू है हर एलिमेंट के लिए। और कोई से दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं which have same atomic number. That is why atomic number can be made basis of atomic periodic table then atomic mass. Atomic number जो है हम इसको preferentially basis बना सकते हैं periodic table की as compared to atomic mass. यहाँ के कुछ questions दिए गए हैं। पहले कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोब्रिनर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने देखा कि डोब्रिनर अरेंज्ड एलिमेंट्स दैट वर नोन टू हिज पीरियड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 each and he named these groups as triads. Then how Newland arranged elements? Newland's arranged elements in increasing order of their atomic masses in such a way that the properties of every 8th element were similar to those of first. That's why he placed the 8th element below the first element instead of writing it at the 8th position. Who introduced the name periodic table? तो Mendeleev ने periodic table का नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया।
why the improvement in Marleaf's periodic table was made, कि Marleaf के periodic table में improvement क्यों की गई? तो अभी आपने देखा है उसके टेबल में, एक तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज था एलिमेंट्स का, और दूसरा मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसको कि हम कैसे आइसोटोप्स, सॉरी आइसोटोप्स जो हैं उनकी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी उसके periodic table में। और जो मैंने मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात की, ये वो सेम ही है जो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज वाली बात थी। तो दो बातें जो मेन इसके डिमेरिट्स में आ रही थी, एक तो आइसोटोप्स कुड नॉट बी गिवन प्रॉपर प्लेस इन हिज टेबल एज दे हैड डिफरेंट मैसेज, और दूसरी बात मिसफिट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स थे कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज वाज बीइंग यूज्ड। स्टेज Marleaf's periodic law, properties of elements are periodic function of their atomic masses. Sixth है why and how elements are arranged in a period, कि एलिमेंट्स को एक पीरियड में कैसे अरेंज किया गया और क्यों किया गया। एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में जो अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया जाता है, और आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है वो रिपीट होती हैं। कहा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि हर पीरियड जो है, हर पीरियड के एंड पे, खत्म होने पे, एक जो नया पीरियड स्टार्ट होता है वो वहां से एक नया शेल शुरू हो जाता है। उन्होंने पूछा ना कि क्यों किया गया इन पीरियड में, तो आप कह सकते हैं कि हर पीरियड जब खत्म होता है तो शेल खत्म हो जाता है। नाउ न्यू पीरियड स्टार्ट्स विद अ न्यू शेल, तो इसलिए हम नए पीरियड में जो है एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब दूसरा पीरियड खत्म होता है तो फिर शेल भी खत्म हो जाता है, अब तीसरा शेल शुरू होता है तो हम अगला पीरियड शुरू करते हैं। इनके आंसर जो है गिवन है सारे क्वेश्चंस के। ये लास्ट भी इसमें एक्सप्लेन किया गया कि क्यों एलिमेंट्स को किया जाता है कि एटॉमिक नंबर जो है इट कैन डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट मोर एक्यूरेटली देन एटॉमिक मैसेज, क्योंकि ये यूनिक है किसी भी एलिमेंट के लिए। वैसे मैंने ये भी जो बात आपको बताया कि हर पीरियड के खत्म होने पे शेल कंप्लीट हो जाता है, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, atomic number of an element बताया कि it is more fundamental property than atomic mass in two respects, जैसा पहले भी डिस्कस किया हमने कि एटॉमिक नंबर जो है एक बेटर क्राइटेरिया है एलिमेंट्स को अरेंज करने का, दो लिहाज से बताया। नंबर वन, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, कि इसमें इंक्रीज क्या है, रेगुलर आ रहा है। रेगुलर ट्रेंड क्या, 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस में आ रहा है। और दूसरी बात, इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। जिस तरह आइसोटोप्स जो हैं जितने भी किसी एलिमेंट के हैं तो हर एक का एटॉमिक नंबर सेम है। लिहाजा जो डिस्कवरी एटॉमिक नंबर की थी किसी भी एलिमेंट का 1913 में, इट लेड टू चेंज इन Marleaf's periodic law as that law was based on atomic mass, तो फिर उसको चेंज कर दिया गया और एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक लॉ की बेस बना दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। हम अगर पीरियोडिक टेबल को देखें, देखिए हाइड्रोजन है तो 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इस तरह हीलियम आता है उसके बाद, पहला पीरियड जो उसके एंड पे जिसका 2 एटॉमिक नंबर है। फिर दूसरा पीरियड देखिए लिथियम से स्टार्ट हो 3, फिर 4 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट, फिर 5 6, तो रेगुलर इंक्रीज आ रहा है एटॉमिक नंबर के अंदर। बताया कि मैंने एलिमेंट्स जो हैं दे आर अरेंज्ड इन according to increasing atomic number from left to right in horizontal row. What happens? Properties of elements, they were found to be repeating after regular intervals. कि मखसूस इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऐसा एलिमेंट आता है कि उसकी प्रॉपर्टीज उसी जैसी हो जाती हैं और वो उसके नीचे लिखा जाता है। Such that elements of similar properties and similar configuration they are placed in the same group. इस प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी सिमिलरिटी की वजह से एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। बस यहाँ पे देखें, ये पूरा एक ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम,
तो इस पूरे ग्रुप के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप में देखते हैं तो हर एक के वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सो ऑन। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट जो नाइन्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं। आप अगेन पीरियोडिक टेबल में देखें, ये सेकंड और थर्ड जो है पीरियड्स, इनमें आप ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ से लिथियम से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद नाइन्थ एलिमेंट सोडियम है जो लिथियम के नीचे आ रहा है। इस तरह आगे इनको काउंट करते जाएं तो सोडियम से काउंट करना शुरू करते हैं तो आर्गान के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट आता है वो पोटाशियम है, वो सोडियम के नीचे आ रहा है। और अगर हम चौथे पांचवें पीरियड्स में देखते हैं तो फिर 18 एलिमेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं कि हर जो 19th एलिमेंट है वो पहले के नीचे आता है। आपको इसका यहाँ पे ये बताया भी जाएगा। देखिए यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है टू द लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अभी आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम से मिलती जुलती हैं। After atomic number 18, every 19th element was showing similar behavior. ये देखिए 18 एटॉमिक नंबर है आर्गान का। अब आर्गान के बाद अगर हम देखते हैं यहां से काउंट करना शुरू करते हैं पोटाशियम से, तो पोटाशियम को 1 नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और उसके बाद जो 19th एलिमेंट रुबिडियम है ये आपने देखा वो पोटाशियम के नीचे है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज पोटाशियम से मिलती हैं। तो 18 एटॉमिक नंबर के बाद हर 19th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिल रही थी। सो लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स जो थे दे वर कट इनटू रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स एंड दे वर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ठीक है, अब शुरू में आपने देखा कि 8 एलिमेंट्स की रोज बनाएगी। देखें ये 8 एलिमेंट्स, उसके बाद अगले 8 एलिमेंट्स उनके नीचे रखे गए, फिर उसके बाद 18 एलिमेंट्स की रोज बनाएंगी, ये 18 एलिमेंट्स की रो, फिर अगले 18 को कट करके उसके नीचे रखा। इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया। इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो हमें मिली। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि सिग्निफिकेंस एटॉमिक नंबर की जो है इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट लाइज इन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को शो करता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को ही अरेंज करना होता है। तो एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस इससे जो है वो वाजे हो जाती है कि हम पीरियोडिक टेबल से देखो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर देखते हैं हमें पता चल जाता है एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है इट शोज पीरियोडिसिटी, यानी इसमें रेपिटेशन आती है प्रॉपर्टीज की आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रख रहे हैं तो पीरियोडिसिटी आ रही है। क्यों आ रही है? आपको पहले यहां बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर के इक्वल है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा है और प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन आ रही है, पीरियोडिसिटी आ रही है। तो पीरियोडिसिटी जो असल में क्या है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। कहा कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेपिटेशन, अब वो देखें कैसे आती है। हर पीरियड जहां खत्म होता है वहां पे एक शेल खत्म हो जाता है, हर नया पीरियड जो है वो एक नए शेल से शुरू होता है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेपिटेशन आ रही है और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। दैट इज व्हाई प्रॉपर्टीज आर शोइंग पीरियोडिसिटी। ये मेन चीज है, आप इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है।
जो नए पीरियड स्टार्ट होते हैं। यही वजह के प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन इसमें आती है। बताया कि हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और एलिमेंट्स किसी भी पीरियड के जो हैं दे हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज आता है पीरियड के अंदर। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अलोंग अ पीरियड, कि हर स्टेप पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के अंदर ऐड होता जाता है, और जब पीरियड खत्म होता है तो शेल भी कंप्लीट हो जाता है। और हर नया पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उससे एक नया शेल शुरू होता है जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन आता है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूसली ऐड होते जाते हैं। बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं सबसे बाहर वाले शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उसकी बेस पे पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन आती है, कि देखें पहले ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप में वो आ रहे हैं जिनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह आगे जो बाकी ग्रुप्स हैं इनके अंदर भी आप ऐसे कर सकेंगे। ये पहले दो ग्रुप्स और जो आखिरी 6 ग्रुप्स हैं ये कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप, नॉर्मल एलिमेंट्स। और दरम्यान में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 10 कॉलम या 10 ग्रुप जो बने हुए हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूं। तो यहां पे जो आपको चीज बताई गई है वो ये कि पीरियड्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है एलिमेंट्स की, इनमें पोजीशन किसी भी एलिमेंट की जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे आती है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी बेस पे डिसाइड होता है कि उसकी क्या पोजीशन बनेगी। फॉर एग्जांपल बताया कि एलिमेंट्स विच हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ऑक्युपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, जो शुरू में आते हैं पहले ग्रुप में हर पीरियड में, और अल्कली मेटल्स हैं वो। सिमिलरली एलिमेंट्स जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में तो वो नोबल गैसेस हैं, वो राइट एक्सट्रीम पे आखिरी ग्रुप जो है उसके अंदर रखे जाते हैं हर पीरियड में, यानी हर पीरियड के एंड पे आते हैं। तो पोजीशन किसी भी एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस कर रही है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह बताया कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप्स कहलाते हैं, और ग्रुप्स की जो नंबरिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये 1 to 18 की गई है। देखें 1 2 इसमें ये 3 4 सो ऑन अप टू 18 ये ग्रुप्स की नंबरिंग की गई है। Elements in a group do not have continuously increasing atomic numbers. अगर आप किसी ग्रुप में देखते हैं, देखें पहले का एटॉमिक नंबर क्या है 1, दूसरे का 3, फिर 11, फिर 19, तो रेगुलर इंक्रीज नहीं है। एलिमेंट्स इन द ग्रुप जो हैं दे डू नॉट हैव continuously increasing atomic numbers. Rather क्या है कि atomic numbers of elements in the group increase with irregular gaps. इरेगुलर गैप्स के साथ एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है। अब देखें यहाँ पे कितना फर्क है 2 का, उसके बाद यहाँ पे देखें तो 8 का डिफरेंस आया है, यहाँ फिर 8 का है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 18 का डिफरेंस आ गया। तो इरेगुलर गैप्स के साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट बताया कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के अंदर हैं दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में मिलती जुलती है, मींस के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल्स, तो इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल्स। सिमिलरली ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल्स में। और नेक्स्ट ये मेंशन भी किया है कि यही वो रीजन है जिस वजह से एलिमेंट्स जो किसी भी ग्रुप के हैं दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। Students, you should be clear that chemical properties of elements depend upon atomic number. Atomic number, which is number of equal to number of electrons. So, chemical properties electronic configuration पे depend करती हैं, electronic configuration पे depend करती हैं, और electronic configuration एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं सबके सेम है, सिमिलर है। यही वजह है कि प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। ये आपको पीरियोडिक टेबल जो है दिखाया गया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर
18 कॉलम्स जो आप देख रहे हैं ये 18 ग्रुप्स हैं, और 7 इसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये 7 पीरियड्स कहलाते हैं। पहला पीरियड जो है ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये सेकंड और थर्ड पीरियड्स जो हैं ये शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं, हर एक में 8-8 एलिमेंट हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, हर एक में 18-18 एलिमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और सिक्स और सेवंथ पीरियड्स जो हैं ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहलाते हैं, दे कंटेन 32 एलिमेंट्स ईच। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, एक तो ये जो नीचे 2 रोज हैं, पहली लैंथेनाइड्स की और ये दूसरी जो एक्टिनाइड्स की है, इनकी पोजीशन यहाँ पे ये लैंथेनम के बाद एलिमेंट्स जो 14 आते हैं ये लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। इस तरह ये एसी एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद आने वाले ये 14 एलिमेंट्स हैं जिनको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इनको यहाँ इसलिए नहीं रखा गया कि अगर यहाँ रखा जाता तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत लेंथी हो जाता, इस वजह से इनको नीचे रखा गया, और कोई वजह नहीं है। पीरियोडिक टेबल को सिमेट्रिकली जो है और नीटली एक पेज के ऊपर एडजस्ट करने की वजह से जो है इनको अलग करके नीचे रखा गया है। और एक और बात के, जो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स थोड़े हैं जो मेंशन हैं। अभी तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, आपकी बुक में 118 एलिमेंट्स नहीं है। इवन कि आपकी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया कि 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, इट कंटेन्स 23 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें 23 का मेंशन किया गया है, 6th में 32 मेंशन किए हैं, 7th में 23 मेंशन है कि येट इट इज इनकम्प्लीट, 7 मेंशन है। क्योंकि जब बुक लिखी गई थी, बुक का मटेरियल जब वो लिखा गया था उस वक्त तक तो 23 थे, लेकिन बुक लिखे, इस बुक को काफी अरसा हो गया। अब एलिमेंट्स जो हैं 118 डिस्कवर हो चुके हैं, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन आपकी बुक, टेक्स्ट बुक जब तक आपके सिलेबस का हिस्सा है, आप उसके मुताबिक ही आंसर दें तो इट विल बी बेटर, कि आपकी जो वहां पे डिस्क्रिप्शन है आप उसी को ही फॉलो कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन जैसे ये सिलेबस चेंज होगा तो फिर ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी, फिर यही एक्सेप्टेबल होगी, पुरानी एक्सेप्ट नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताई गई हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। पहली बात कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट पीरियड बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, जो मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं पहले पीरियड के अंदर। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। देखिए ये दूसरा पीरियड है, इसमें 2 ये और 6 एलिमेंट इधर के, तो 8 हुए। इसमें थर्ड पीरियड है, 2 इधर के और 6 इधर एलिमेंट्स, ये भी 8 है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। देखिए ये चौथा है, इसमें 18 एलिमेंट है, और पांचवा जो है उसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं अप टू जीनान। चौथा पोटाशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक है, और पांचवा जो है वो रुबिडियम से लेकर जीनान तक है। हर ग्रुप, हर पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बताया कि सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स। ये देखें, ये सिक्स्थ पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट। 32 कैसे आते हैं? ये 2 एलिमेंट शुरू में हैं, उसके बाद 14 एलिमेंट्स जो है वो ये आएंगे, फिर 10 एलिमेंट्स ये डी ब्लॉक के हैं, और एंड पे 6 एलिमेंट्स ये वाले, तो टोटल 32 आते हैं। अभी ब्लॉक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। वाइल बताया कि 7th पीरियड हैज 23 एलिमेंट्स एंड इट इज इनकम्प्लीट। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल के हवाले से, कि आपकी बुक में, क्योंकि बुक का मटेरियल जो है वो पहले का लिखा गया था, तो उस वक्त ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, 23 थे ओनली जो लास्ट 7th पीरियड में थे, इसलिए उन्होंने 23 मेंशन किया हुआ है। आप इसी को ही फॉलो करेंगे क्योंकि ये जो बुक है इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। थर्ड प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलती, एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है इनकी एक दूसरे से। अब पहले ग्रुप को लें, हर एक के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं दूसरे नंबर पे, तो उसमें जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तीसरे का जो है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑन। चौथी बात के, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये देखिए 1 2 3 सो ऑन अप टू 18, ये 18 कॉलम्स हैं जो ग्रुप्स कहलाते हैं। पांचवी बात के एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहला ग्रुप लें या दूसरा लें, आपस में इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर है। लास्ट फीचर है कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक बनाए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर टाइप ऑफ द सबशेल व्हिच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसके नाम पे ही ब्लॉक्स बनाए गए हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये पहले दो ग्रुप्स जो हैं, पहले दो ग्रुप्स ये एस ब्लॉक कहलाता है, जो आखिरी 6 ग्रुप्स हैं ये पी ब्लॉक कहलाता है, और ये दरमियान में जो 10 ग्रुप आ रहे हैं ये डी ब्लॉक है, और ये नीचे जो दो हॉरिजॉन्टल रोज हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, ये एफ ब्लॉक कहलाता है। ये आगे जो डिस्कशन है इन्हीं ब्लॉक्स की ही है, जैसे बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल, ठीक है, सबशेल जो भी कंप्लीट हो रहा होता है, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, उसी की बेस पे उन एलिमेंट्स का जो है वो ब्लॉक कंसीडर किया जाता है कि एलिमेंट्स विद सिमिलर सबशेल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर रेफर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। तो 4 ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में हैं which have been named according to the subshell in which is there in the process of completion of by electrons. These are S, P, D and F blocks. ये इनके नाम है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक्स। ये नीचे भी देखें शो किया गया, ये S ब्लॉक मैंने आपको बताया था, पहले दो ग्रुप्स का जो ब्लॉक है वो S ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 जो हैं दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन S सबशेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पहले दो ग्रुप्स। इसी तरह 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P सबशेल में है, इसलिए ये P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। D ब्लॉक जो है ये दरमियान में लाई करता है 3 से लेकर 12 तक, जो एलिमेंट्स हैं थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक, ये D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, ठीक है। ये जो पीरियड्स आ रहे हैं इनकी बात करें कि इन पीरियड्स में जो है वो 10-10 ग्रुप आ रहे हैं, और वो पीरियड्स कौन से कंसिडर करें, 4th, 5th और 6th। इन्होंने अब देखें यहाँ पे 7th पीरियड कंसिडर नहीं किया, ये भी वही पुराने सिलेबस वाली बात है कि ये देखें उन्होंने ये चौथा, पांचवा और छठा ये 3 पीरियड वहां पे मेंशन किए हैं जिनमें ये 10-10 ग्रुप आ रहे हैं। ये देखें 3 से लेकर 12 तक 10 ग्रुप आते हैं। हालांकि लेटेस्ट अपडेट जो है अब उसके मुताबिक जो 7th पीरियड है चूंकि वो कंप्लीट हो चुका है, तो 7th पीरियड के भी ये 10 जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं ग्रुप्स में आ रहे हैं, वो भी डी ब्लॉक का हिस्सा ही है। मतलब कि दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे रखे गए हैं, जिसमें मैंने बताया लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं, ये दो सीरीज हैं एलिमेंट्स की। अल्कीमी के बारे में बताया गया कि फॉर 1000 years अल्कीमी जो थी इट रिमेन्ड अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइंटिस्ट्स। साइंटिस्ट जो थे दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करते रहे, दो ऑब्जेक्टिव्स पे साइंटिस्ट काम करते रहे। उनमें पहला क्या था, टू चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड। ये पहला उनका ऑब्जेक्टिव था कि उनकी कोशिश थी कि आम दूसरी जो मेटल्स हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन्होंने इसकी कोशिश की। सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फाइंड क्योर टू डिजीजेस एंड गिव इटर्नल लाइफ टू पीपल। कि बीमारियों की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, तो बीमारियों का इलाज फाइंड किया जाए ताकि इंसान की जिंदगी जो अबदी जिंदगी हो जाए, इंसान की मौत ही वाकई ना हो। ये उनकी अटेम्प्ट थी, उनके व्यूज थे। they believed कि all kinds of matter जो है they were same combination of 4 basic elements and substances जो हैं they are different because these elements combine differently। कि ये elements जो हैं वो different ways में आपस में मिलते हैं, तो substances जो है वो बनते हैं। अब ये 4 elements जिनका मेंशन किया जा रहा है अल्कीमी में,
ये ग्रीक कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स जो 4 थे देवर एयर, सॉइल, वाटर, फायर। एयर, सॉइल, वाटर, फायर, ये 4 जो हैं ये कंपोनेंट समझे जाते थे कि जितनी भी चीजें वो इन्हीं 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। बताया कि चेंजिंग कंपोजिशन और रेशियो ऑफ एनी वन एलिमेंट न्यू सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म। यानी इनका ये था कि इनको हम डिफरेंट रेशियोज में जब आपस में मिलाते हैं तो मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। Now, the way of making gold from silver or lead, it was never found. यानी इनकी जो कोशिश ज्यादा थी वो ये थी कि सिल्वर और लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो वो इसमें कामयाब ना हुए। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि सीक्रेट ऑफ इटर्नल लाइफ, कि अब्दी जिंदगी जो है इसका राज मिल सके, बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, इट वाज आल्सो नॉट डिस्कवर्ड। However, you know, many methods and techniques which were invented by alchemists, they are still in use by chemists. केमिस्ट्री में आजकल वो टेक्निक्स अक्सर जो हैं और मेथड जो उन्होंने इस्तेमाल की वो यूज होते हैं। आगे बात आ रही पीरियड्स की। पीरियड थोड़ा सा मैं पहले बता भी चुका हूँ कि फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है, इसमें से 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड जो है ये नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं, इनमें से हर एक में 8-8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड जो है उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान आते हैं, नोबल गैस है जो कि। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, हर एक में 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड्स जो हैं ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स। इनमें एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 89 तक ये 2 सीरीज हैं 14 एलिमेंट्स की, वो भी इसमें अकोमोडेटेड हैं। मैं आपको इधर शो कर देता हूँ। ये देखें, ये 57 और ये 89, तो 57 से लेकर 71 तक है। उसके बाद 89 के बाद आते हैं ये 90 से लेकर 103 तक। तो असल में 57 और 89 के बाद आने वाली ये 2 सीरीज हैं एलिमेंट्स की। मैंने को यहाँ पे बताया ना कि इन दीज पीरियड्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 एंड 89, तो ये बताया कि 57 के बाद और 89 के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी 2 सीरीज 14 एलिमेंट्स की हैं हर सीरीज, तो दे हैव बीन अकोमोडेटेड एट द बॉटम बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। बताया कि these 2 series were placed separately below the normal periodic table to keep it in a manageable and a presentable form, कि periodic table जो उसको एक presentable form में हम पेश कर सकें। Since the 2 series start from lanthanum and actinium, so these are named after these elements names. lanthanum के बाद वाले जो हैं वो lanthanides और actinium के बाद वाले actinides। पीरियड टेबल में आपको मैंने उनकी पोजीशन शो कर दी है। ऑल द पीरियड्स जो एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड दे स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल एंड एंड एट अ नोबल गैस। आप देखें कि जो पहला पीरियड है वो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है जो कि गैस है, बाकी सारे पीरियड जो हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ नोबल गैस के ऊपर जो है वो एंड हो रहे हैं। इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड that number of elements in a period जो है it is fixed because of maximum number of electrons which can be accommodated in a particular valence shell of the elements। ये मैं पहले भी डिस्कशन में बता चुका हूं कि हर पीरियड जो स्टार्ट होता है तो एक शेल स्टार्ट होता है वहां से, उसके साथ ही एक शेल स्टार्ट होता है और जैसे पीरियड खत्म होता है वहां पे शेल खत्म हो जाता है और हर नया पीरियड नए शेल से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये पीरियड्स का थोड़ा सा बताया गया, थोड़ी सी समरी दी गई है पीरियड्स की। पहला पीरियड बताया गया शॉर्ट है, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड 8 एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स जो हैं ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, 18 एलिमेंट्स हैं हर एक में। सिक्स्थ और सेवंथ जो है ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 32 एलिमेंट्स मेंशन किए हैं, यहाँ भी 32 स्टेरे के साथ शो किया कि सिंस न्यू एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कवर्ड इट इज इनकम्प्लीट पीरियड। अब डिस्कवर हो चुके हैं स्टूडेंट्स और ये 32 पूरे हो चुके हैं एलिमेंट्स। आगे ग्रुप्स की बात की। ग्रुप 1
It consists of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. although बताया कि एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जो हैं दे डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, इनके एटॉमिक नंबर में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज तो नहीं है, इरेगुलर गैप्स हैं, yet they have similar electronic configuration in their valence shells. इनके जो वैलेंस शेल्स हैं, जो सबसे बाहर वाले शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज फिर एक जैसी हैं। दैट इज द रीजन एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक फैमिली कंसीडर किया जाता है। मतलब पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल्स में, और इनको जो है वो अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप का नाम बताऊं तो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। 17 ग्रुप को देखें, नोबल वो जो उसमें हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, इनको हेलोजेंस कहते हैं। लास्ट ग्रुप को जो है वो नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये फैमिलीज इनकी कंसिडर होती हैं। ना ग्रुप 1 and 2 and 13 and 17 जो दे कंटेन नॉर्मल एलिमेंट, 13 to 17 जो आखिरी 6 जो है वो ग्रुप्स आते हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इन नॉर्मल एलिमेंट्स के ऑल द इनर शेल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन से, और जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को देखें जो हैलोजेंस कहलाते हैं, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पाए जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन उनको और चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ग्रुप्स 3 to 12 जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स में डी सबशेल जो है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, डी सबशेल जो है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन तो इसलिए ट्रांजिट कहते हैं वे को, रास्ते को। अब चूंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में ही आते हैं, यानी हमने पी ब्लॉक में जाना है, एस ब्लॉक से पी में जाना है, तो इन एलिमेंट से पास होकर जाते हैं, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन का नाम दिया जा सकता है। दूसरी बात, इनकी वेरिएबल वैलेंसी की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। इनकी वैलेंसी जो है वो एक नहीं होती बल्कि एक से ज्यादा होती है, ज्यादा किस्म की होती है। ये टेबल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स की जो ग्रुप्स में शो की गई थी, जो कि मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल में उसमें कर दी बार बार। तो ये वर्टिकल जो रो कॉलम्स हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। इन्हीं ग्रुप्स की समरी भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ये ग्रुप नंबर और उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो किए हैं, और आगे इनके फैमिली नेम्स जो हैं वो दिए गए हैं हर ग्रुप को, जो हम एक नाम स्पेसिफाई करते हैं, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी शो की गई। यहाँ पे फायरवर्क्स जो आतिशबाजी वगैरह है इसके बारे में बताया गया कि ब्यूटीफुल फायरवर्क्स डिस्प्ले जो होता है दे आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशंस लाइक पाकिस्तान डे और इवन ऑन मैरिजेस। ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस के जो डेज होते हैं तो आतिशबाजी वगैरह ये बहुत आम है। ये टेक्नोलॉजी जो चाइना में इन्वेंट हुई थी, इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज डेंजरस बट केयरफुल यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड पर्टिकुलरली मेटल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन जो हैं दे गिव ब्यूटी एंड कलर्स टू द फायरवर्क्स। कि अगर हम एहतियात से इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं जो कि आतिशबाजी में यूज होते हैं, और डिफरेंट जो कंपोजिशन के सॉल्ट्स हैं, तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फायरवर्क्स में। अब एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह ये यूज होते हैं पाउडर फॉर्म में, और सॉल्ट्स मतलब सोडियम के जो हैं तो वो येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं जब जलते हैं। कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं वो रेड कलर देते हैं। स्ट्रोंशियम जो है वो स्कारलेट जो ब्राइट रेड कलर होता है। बेरियम जो है वो ग्रीन कलर देता है फ्लेम को। कॉपर फ्लेम को जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। कॉपर जब जलती है तो फ्लेम जो प्रोड्यूस होता है ब्लूइश ग्रीन कलर आएगा। तो यूजली बताया कि नाइट्रेट्स जो हैं इन मेटल्स के और क्लोरेट्स ये यूज होते हैं। अदर केमिकल्स जो हैं which are added to give brilliance and different shades, so they are also used. So because of fire hazard and risk to life and property, only skilled professionals use them. क्योंकि आग के जो खतरात हैं या जानी या माली नुकसान का जो खतरा है होता है, तो इस वजह से सिर्फ जो तजर्बाकार लोग हैं वही इसको इस्तेमाल करते हैं, आम बंदे को यूज भी नहीं करना चाहिए। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। How the properties of elements repeat after regular intervals? कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होती हैं?
तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जैसा मैंने बताया कि शेल कंप्लीट हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज जो हैं वो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाता है एक पीरियड के बाद, और हर नए पीरियड के साथ नया जो है शेल वो शुरू होता है। इस वजह से प्रॉपर्टीज में भी रेपिटेशन आती है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच पैटर्न मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल वाज अरेंज्ड। मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल जो है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है in the form of horizontal rows called periods and vertical columns called groups. तीसरा क्वेश्चन कि how many elements are in the first period? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। एंड व्हाट आर देयर नेम्स? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सिंबल्स उनके क्या? हाइड्रोजन का H है और हीलियम का He है। चौथा क्वेश्चन कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड। चौथे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो ये एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं। चौथे और पांचवें दोनों के 18 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स बताएंगे। पांचवा के फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स। नाम से जाहिर हो रहा है लेंथेनम से ये सीरीज स्टार्ट होती है, लेंथेनम। छठा के फ्रॉम विच पीरियड एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट्स। किस पीरियड से स्टार्ट होती है? तो 7th पीरियड से स्टार्ट होती है आफ्टर एक्टिनियम एलिमेंट। सातवां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो अब पीरियडिक टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। थर्ड पीरियड, देखिए ये थर्ड पीरियड है जो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये थर्ड पीरियड है। उनके नाम लिखने हैं। आगे सोल्ड भी हैं ये क्वेश्चन सारे। ये देखें 18 एलिमेंट्स जो थर्ड पीरियड के हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और नीचे उनके सिंबल्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल पीरियड्स। ये दो पीरियड्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड, जो कि नॉर्मल पीरियड्स कंसिडर होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन के व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं which have similar valence electronic configuration, they are considered groups. 10th क्वेश्चन है कि what is the reason of arranging elements in a group। एक ग्रुप में एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया गया? Because elements present in each group have similar valence electronic configuration and have similar properties. 11th क्वेश्चन कि what do you mean by periodic function। मैं थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि periodic function is such a function that returns to the same value after specific interval। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो सेम वैल्यू पे रिटर्न कर जाता है, सेम वैल्यू दोबारा आ जाती है, उसको पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड SRP ब्लॉक एलिमेंट्स। ये स्पेस नहीं यहाँ पे, SRP ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वट एवर सबशेल इज देयर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ऑन द नेम ऑफ दैट सबशेल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड वेदर SRP ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका वैलेंस शेल जो है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनका एस सबशेल में आता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी सबशेल में आता है। 13 क्वेश्चन के राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद द सिंबल्स। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, ये भी पहले वो पीरियड की तरह ही है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये देखें, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके सिंबल्स भी लिख सकते हैं साथ। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17। 17th ग्रुप के अंदर पूछा कितने मेंबर्स हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। पूछा कि इज देयर एनी लिक्विड। इसमें एक एलिमेंट जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है। व्हाट इज इट्स नेम, तो नेम मैंने बता दिया, ब्रोमीन है। ये 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इनके जो हैं वो आंसर्स मौजूद हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेसन जो आज का है ये कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेसन वी शैल इंशाल्लाह डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ
this chapter along with exercise that will be discussed.